3 संस्कार मैंने बताया था बहुत ही जरूरी हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था उपनयन संस्कार, फिर उसके बाद बताया था विवाह संस्कार, फिर उसके बाद मैंने बताया था अंत्येष्टि मतलब श्राद्ध कर्म, ठीक है। तो अभी यहाँ परीक्षा के हिसाब से देख लेते हैं कि विवाह संस्कार के बारे में जो 8 विवाह कितने हैं, 8 विवाह। तो उसमें जैसे अच्छे विवाह कौन है, सात्विक विवाह कौन से हैं और असात्विक विवाह कौन से हैं, उनको देख लेना है और उनके विचारों को समझ लेना है। क्या करना है, उनके विचारों को भी पढ़ लेना है, ठीक है। और यह मनुस्मृति के अनुसार थोड़ा सा देख लेना है। क्यों, जो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, अध्ययन पूर्ण करते हैं, तो उनका जब विवाह होता है तो मनुस्मृति के अनुसार कौन सा गृहस्थ आश्रम किस प्रकार से बताया गया है उसको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। और इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, तो विवाह संस्कार किस आश्रम की शुरुआत, मतलब संस्कार किस आश्रम की शुरुआत करता है, तो गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करता है। मनुस्मृति के अनुसार विवाह किसके बाद करना चाहिए, तो वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य पूर्ण करने के बाद विवाह संस्कार करना चाहिए। इसमें यह भी पूछा जाता है कि राक्षस विवाह कौन कैसे होता है, पैशाच विवाह कौन कैसे होता है, और क्या कहते हैं वर द्वारा जो 2 बैलों की जोड़ी दी जाती है यह किस विवाह के अंतर्गत आता है। सोम और सूर्या विवाह जो है वह किसके अंतर्गत आता है, किस विवाह के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं विवाह से, सामान्य प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो विवाह का विवरण आपको पुस्तक में मिल जाएगी, धर्म शिक्षक मंजूषा में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा आपको, बस एक एज ए होमवर्क में इसमें मुख्य बिंदु संस्कार में मुख्य बिंदु मैं बताते जाता हूँ और यह बताते जाता हूँ कि एज ए होमवर्क आपको यहाँ से तैयार कर लेना है, क्योंकि उसी से प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, ठीक है। और इसको मैं जैसे कल उपनयन संस्कार को अलग से पढ़ाया था बढ़िया से, वैसे विवाह संस्कार को भी अलग से देखेंगे। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ संस्कार, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब मैं धर्मशास्त्रों का वर्णन, वैदिक भाग जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हमने कुछ धर्मशास्त्रों का विवरण दिया था, ठीक है। तो उसमें धर्मशास्त्रों में रामायण महाभारत का भी विवरण दिए थे, ठीक है। एक सारांश प्रस्तुत किया था मैंने। उसमें महाभारत में मैंने आपको पर्वों के बारे में बताया था कि 18 पर्व होते हैं, आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। उसके बाद अंतिम मैंने आपको बताया था, अंतिम नहीं मैंने बीच मैंने एक बताया था सौप्तिक के बाद आश्रम वासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण, ठीक है। उसके पहले वानप्रस्थ गमन करती हैं कौन कौन, कुंती और उनकी जो 3 जो इनके क्या कहते हैं युधिष्ठिर इत्यादि के जो 3 माताएं थी, और सारी क्या कहते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं थी, ठीक है। वह वानप्रस्थ को गमन करती हैं, 3 लोग पहले क्या करती है, वानप्रस्थ को गमन करती हैं। तो वह वानप्रस्थ क्यों किए थे उसके बारे में मैंने बताया था कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि वानप्रस्थ में जाने के बाद शरीर का त्यागना, जैसे इतिहास भी हमें यह सिखाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जब जैन धर्म अपनाए तो वह मृत्यु के लिए क्या किए, वह 1 महीने क्या किए कि व्रत धारण किए, मृत्यु के लिए व्रत किए। और वो में कौन सी एक विधि होती है, उस विधि से उन्होंने मृत्यु को अपनाया, ठीक है, और शरीर को त्यागा, ठीक है। उसी प्रकार से अशोक भी किए थे। तो इतिहास कैसे चलता है, तो हमारे प्राचीनता से चलता है। और इतिहास का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, महाभारत। हमारे प्राचीनतम भारतीय परंपरागत इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो महाभारत है। तो वानप्रस्थ आश्रम कब किया जाता है, जब केस पक जाए और पुत्र का पुत्र हो जाए, ठीक है, मतलब राजा का राजकुमार हो जाए, तो वानप्रस्थ आश्रम करना चाहिए। वानप्रस्थ जाने का मुख्य कारण क्या है, तो वहां पे जाने का ऋषि मुनियों द्वारा क्या करना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारी चीजों का ज्ञान करना और मोक्ष की प्राप्ति करना ही वानप्रस्थ आश्रम है, ठीक है। इसी आगे चलता है तो यही संन्यास आश्रम है, जिसमें 4 चीजों को रखा गया है। अंतिम चरण में रख गया है, यह मोक्ष हेतु जीवन समर्पण करते हैं, ठीक है। संन्यास आश्रम लोग संन्यास से धारण कर लेते हैं, गो अपना स्वयं का पिंड दान कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है संन्यास आश्रम।
इसका संन्यास आश्रम का मुख्य कारण यही होता है कि सभी के आत्मिक, मतलब यह एक तरह से दार्शनिक बनते हैं और सभी के आत्मीय गुणों को मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। सद्गुणों को मोक्ष की तरफ लेकर जाना ही संन्यास आश्रम है। ठीक है। उसके बाद आता है अंत्येष्टि संस्कार। पहला जैसे मैंने उपनयन बताया था, उसके प्रकार मैंने बताया विवाह संस्कार को अच्छे से देखेंगे। उपनयन संस्कार को देख चुके हैं, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार को हमें अच्छे से देखना है। ठीक है। लेकिन वह नोट्स ही नहीं मिल रहा है, कई बार मैंने अभी शेयर किया, पता नहीं समझ में नहीं आया किसमें लिखा हूँ, तो उसको देखकर मैं कल चला दूंगा उसकी कक्षा। तो यह संस्कार जो है अंत्येष्टि संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार, इसमें अंत्यकर्म, इसको थोड़ा सा अंत्यकर्म भी कहा जाता है। तो इसमें पिंड कितने होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से जब एक मिट्टी उठती है तो कहाँ कहाँ उनका स्थापन मतलब रुका जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जब जलते हैं, जब मिट्टी को जलाई जाती है उस समय तक कितने पिंडदान होते हैं। ठीक है। ऐसे प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है। तो उनको हम देखेंगे अंत्येष्टि संस्कार में। अंत्येष्टि संस्कार के प्रकार और विधियां कौन कौन सी है उनको भी देखना है। ठीक है। जीवन का अंतिम संस्कार, इसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। अंत्येष्टि संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो आत्मा की शांति व शरीर का अंतिम विदाई। ठीक है। आत्मा की शांति, जो कहते हैं आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन उसकी शांति के लिए हमें शरीर का त्याग करना पड़ता है। और जब शरीर त्याग देते हैं तो शरीर की विदाई के समय उसको अग्नि स्थापन में जलाया जाता है। अग्नि स्थापन करके उस शरीर को, देह को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। इसलिए इसे अग्नि संस्कार भी कहते हैं। ठीक है। यह हो गया आपका संस्कार। उसके बाद उन दोनों का तो नोट्स मिल नहीं रहा है, खैर देख लेंगे बाद में। अभी देखते हैं, अभी क्या है कि अगला जो सेक्शन चलेगा वह चलेगा क्या? कर्मकांड का। कर्मकांड का मतलब जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उन्हीं पर बात होगी। ठीक है। जैसे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, ये जितने भी मैं नोट्स बनाया हूँ, मुख्य मुख्य बिंदु लिखा हूँ, यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर उनके इर्द गिर्द की चीजें जो होती हैं व्याख्यात्मक रूप में आपके सामने समकक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है। अपने से मैंने कुछ नहीं लिखा है कि कहीं से भी कुछ उठा लो, नहीं। जो प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं उनके आसपास की चीजों को सारांश बनाकर व्याख्या करके मैंने लिखा है। ठीक है। तो पंचामृत में ये चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? घी, दूध, दही, शक्कर और शहद। ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पंचगव्य में कौन सी चीजें आती हैं? यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। गोबर, गौमूत्र, गोदुग्ध, गाय का घी। ठीक है। और गाय का दही। ठीक है। ये क्या आता है? पंचगव्य। पंचरत्न से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। तो पंचरत्न को भी याद कर लें आप। पंचपल्लों के भी प्रश्न को पूछा जा चुका है। सप्तमृत्तिका, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। हाथी का स्थान वाल्मीकि, ये वाला प्रश्न पूछा है वाल्मीकि। ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। सप्तधान्य से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सप्त धातुओं से पूछा गया है। अष्ट महादान में उसका पूछा है, शायद स्वर्ण का कि चांदी का पूछा है, नहीं स्वर्ण का पूछा है। चांदी का पूछा है अंत्यकर्म में कि अंत्यकर्म अंत्येष्टि संस्कार में सबसे शुद्ध धातु कौन सी मानी गई है। ठीक है। तो वह प्रश्न पूछा जा चुका है। उसी प्रकार से यह भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है। अब अष्टांग अर्घ। ठीक है। अष्टांग जो अर्घ होता है, पूजन में जो अर्घ हेतु सामग्री रखी जाती है, जैसे कोई लोग कहते हैं ना सूर्य को अर्घ कर देते समय उसमें लाल पुष्प, हल्दी, चावल डाल के क्या कहते हैं भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए सुबह सुबह। तो वह ही एक प्रकार मैंने बताया है। ठीक है। 10 महादान कौन कौन से हैं? चांदी भी आता है, इसको भी देख लेंगे। फिर पूजा जो होती है ना, जो हम लोग बोलते हैं राजोपचार, फलानोपचार, ढिकानोपचार, प्रमाणिक रूप से अगर देखा जाए, जो आपका क्या कहते हैं कि पारस्कर ग्रहित सूत्र कहता है, उसमें 2 प्रकार से पूजन विधियां बताई गई हैं। ठीक है। पंचोपचार और षोडशोपचार। अन्य कोई राजोपचार, फलानोपचार नहीं होता है। अन्य पुस्तकों में दी गई हैं। ठीक है। विविध मत हैं। ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो जहां दी गई है तो उसमें 2 ही प्रकार दिए गए हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार। ठीक है। तो आपको पंचोपचार में आने वाली पूजन सामग्री या पूजन विधियां को याद कर लेना है, यह पूछा जा चुका है। और यह पंचदेव है। ठीक है।
पंचदेव में आने वाले सूर्य, गणेश, शक्ति मतलब दुर्गा, शिव और विष्णु, ठीक है, इनको इनकी सभी चीजों को याद करना है। तो भैया गणेश अथर्वशीर्ष के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को देख लेना है, ठीक है। तो अब यह मिलेगा कहाँ, देखिए मैंने आपको कल बताया था ना कि 50 पुस्तक से बेहतर है कि आप इन सभी चीजों को एक जगह कहीं पढ़ें, ठीक है, एक जगह पढ़ें। तो वह एक जगह आपके पास एक पुस्तक है, उसमें मिल जाएगी। 20 पुस्तक से बेहतर है कि एक पुस्तक पढ़ें, ठीक है। तो ये पंचदेव का आपका वर्णन आपको नित्यकर्म पूजा प्रकाश में मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक, पंचदेव पूजन को, हालांकि इसके बारे में तो हम बताएंगे। सात पाताल, इनसे प्रश्न नहीं पूछा है। सप्तद्वीप से प्रश्न पूछा जा चुका है, यही पहला ही जो ऑप्शन है जम्बू द्वीप, यही प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर जम्बू द्वीप के 9 जो खंड हैं उनके बारे में भी हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि एक बार पूछ लिया कि जम्बू द्वीप मतलब सप्तद्वीप में जम्बू द्वीप को अगर पूछा है तो हो सकता है जम्बू द्वीप के 9 खंडों के बारे में ही पूछ ले। उस 9 खंड में हम कहाँ आते हैं, तो भारतवर्ष में आते हैं, ठीक है। तो हमारी स्थिति उस जम्बू द्वीप के किस खंड में है, तो भारतवर्ष में है, ठीक। अब कौन से पत्र पुष्प इत्यादि चढ़ते हैं उनको थोड़ा सा देखना है। हाँ, यह प्रश्न में भी मैंने लिखा है कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जो पिछले प्रश्न पूछे गए हैं वह कैसे पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है। किसी कार्य को करने के पूर्व क्या किया जाता है, मतलब कोई कर्मकांड विधि होती है या पूजन विधि चल रही है तो उसमें प्रथम कार्य क्या करना चाहिए, उसके पूर्व क्या करना चाहिए, ये देखना है। तो किसी कार्य करने से पहले हमें मंगल पाठ करना चाहिए। क्या होता है, पूर्व क्या होता है, मंगल पाठ होता है। आचमन की विधियां कैसे की जाती हैं, और पवित्री धारण करने का मंत्र, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद शुद्धिकरण का मंत्र, ठीक है। फिर संकल्प कितने प्रकार के होते हैं, तो संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य संकल्प होता है, एक नैमित्तिक संकल्प होता है, ठीक है। तो इनको भी देख लेंगे। त्रिपुंड हम जब धारण करते हैं तो उसमें कौन सा मंत्र, ठीक है। फिर रुद्राक्ष माला धारण करने का मंत्र, ठीक है। शिखा बंधन का मंत्र, ठीक है। ये तो प्रश्न हो गए। फिर ये भूमि पूजन, या मैंने कुछ ऐसे ही डाल दिया है कि यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो कर्म पात्र पूजन क्या होता है, तो यह ताम्र पात्र में जल भरकर कलश के, अब ये देखिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रश्न पूछता है कि दाहिने की तरफ किसका जल पात्र होना चाहिए और बाएं तरफ किसका जल पात्र होना चाहिए, और फिर दीपक दाहिने तरफ कौन सा होना चाहिए और बाएं तरफ कौन सा होना चाहिए, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और वेदियों का दिशाओं का अर्पण मैंने यहाँ लिखा है, ठीक। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देखना है हमें अच्छे से विस्तार से, ठीक है। हम्म।
भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जो पीडीएफ बनाया था पढ़ाने के लिए आज अंत्येष्टि संस्कार का और विवाह संस्कार का, ठीक है, वो हमें लग रहा है कि आ नहीं पाया है और मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। तो मैं अगर मुझे मिल जाता है अभी, तो मैं शाम को उसकी कक्षा रख देंगे, ठीक है। कहाँ रख दिया मैं, किस नाम से सेव किया हूँ ये भी नहीं पता है। अरे नहीं, ये तो कर्मकांड मंजूषा की है। मैं अभी कक्षा समाप्त कर रहा हूँ, मुझे जब मिल जाता है तो मैं आपको एक बार सूचना पट्ट में सूचित कर दूंगा कि कक्षा कितने बजे से चलेगी।